Hello, good morning dear student. In the previous lecture we have discussed about the constructional detail and working principle of single phase induction type energy meter. ओके तो आपने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझने की कोशिश किया होगा कि जो हमारी सिंगल फेज एनर्जी मीटर है इंडक्शन टाइप की, उसकी क्या कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है और किस तरीके से आपका उस पर ड्राइविंग टार्क वर्क करता है और किस तरीके से आपकी जो एल्युमिनियम की डिस्क है वो रोटेट होती है और किस तरीके से आप इसकी सहायता से एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से हम एनर्जी को मेजर कर लेते हैं, किसकी सहायता से, एनर्जी मीटर की सहायता से, जो आप सिंगल फेज की पावर को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। ओके, तो अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एरर्स इन एनर्जी मीटर। तो जो हमारा एनर्जी मीटर होता है उसमें कौन कौन सी एरर्स आती हैं और उनको हम किस तरीके से कंपनसेट करते हैं, उनको किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो जो हमारा एनर्जी मीटर है उसमें सबसे पहले एरर आती है, आपकी पहली एरर है फेज एरर। ठीक है, फेज एरर किसकी वजह से आती है? फेज एरर आपकी जो शंट मैग्नेट है इसमें जो फ्लक्स बन रही है, ठीक है, जो शंट मैग्नेट में फ्लक्स बन रही है उसको हमने फाई पी से कहा था। तो जो फाई पी है ये अप्लाइड वोल्टेज से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री लैग करना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग करना चाहिए। ओके, जो आपके शंट मैग्नेट में फ्लक्स बन रही है वो फ्लक्स अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री क्या करना चाहिए, लैग करना चाहिए। लेकिन कॉइल होने की वजह से इसमें किसी भी कॉइल को जब हम बाउंड करते हैं तो उसमें आपका इंडक्टेंस भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसकी वजह से इसमें आपका ये आयरन है, ठीक है, आयरन पीस यूज किया है आपने। तो ये जो आपका मैग्नेट है ये हम सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो आपका फ्लक्स है फाई पी ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लैग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी आती है कौन सी एरर, फेज एरर। ओके, तो इस फेज एरर को हम रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा प्रेशर कॉइल की वाइंडिंग है, जो हमारा शंट मैग्नेट है, इसका ये आपका है सेंट्रल लिम्स। ठीक है, सेंट्रल लिम्स पे हम क्या करते हैं, एक कॉपर शेडिंग बैंड, कॉपर शेडिंग बैंड का यूज करते हैं। तो ये जो कॉपर शेडिंग बैंड है ये आपका एडजस्टेबल होता है, इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। जब इसको आप ऊपर करते हैं तो आपकी फ्लक्स जो है इंक्रीज होती है और जब आप इसको नीचे करते हैं तो फ्लक्स आपकी डिक्रीज होती है। तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं कि इस जो कॉपर शेडिंग बैंड है इसको अप और डाउन करके जो हमारे फ्लक्स जो फाई पी है और अप्लाइड वोल्टेज है इसके बीच के एंगल को हम क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, जो आपकी कॉपर शेडिंग बैंड है, ठीक है, इसकी सहायता से हम फेज एरर को रिमूव कर लेते हैं। तो फेज एरर किसकी वजह से आ रही है, फेज एरर आपकी इस वजह से आ रही है कि जो आपका इसमें फ्लक्स बन रही है और जो अप्लाइड वोल्टेज है ये फ्लक्स इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वो 90 डिग्री लैग नहीं कर पाता है। इसकी वजह से आती है आपकी फेज एरर। और इसको रिमूव कैसे करते हैं, यहाँ पर हम कॉपर शेडिंग बैंड का यूज कर देते हैं, जिसको हम आगे पीछे करके एडजस्ट करके क्या कर लेते हैं, इनके बीच के एंगल को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम फेज एरर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो एरर है, सेकेंड एरर, वो है क्रीपिंग एरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर का मतलब ये है कि जब आपका कोई लोड नहीं कनेक्ट होता है, ठीक है, फेज एरर जो है इसको हम पावर फैक्टर कंपनसेटर भी कहते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर कंपनसेटर भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ले जा रहे हैं। ओके, तो क्रीपिंग एरर किस वजह से आती है? जब हम कोई लोड नहीं कनेक्ट करते हैं फिर भी हमारा क्या होता है, ये जो एल्युमिनियम की डिस्क है वो आपकी रोटेट होती है। क्यों रोटेट होती है? जब आप यहाँ पर कोई लोड नहीं लगाते हैं तो ये आपका जो प्रेशर कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, ये सप्लाई के पैरेलल में, सप्लाई के पैरेलल में होने की वजह से इसमें फ्लक्स बनेगी। इस फ्लक्स की वजह से ये जो आपकी एल्युमिनियम डिस्क है इसमें आपकी ईडी करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, इस ईडी करंट की वजह से आपका एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स के थ्रू आपको एक टार्क मिलेगा, जो टार्क इसको क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा। जब आपका लोड नहीं कनेक्ट होगा फिर भी इसमें सप्लाई आने की वजह से फ्लक्स बनेगी, वो फ्लक्स की वजह से आपकी एल्युमिनियम की डिस्क क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम की डिस्क जब रोटेट करेगी तो आपका जो RGT है ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ये एरर क्यों आ रही है? ये एरर इस वजह से आ रही है कि ये इसके सप्लाई में डायरेक्टली जुड़े होने की वजह से आपकी ये क्रीपिंग एरर्स आ रही है। क्रीपिंग एरर का मतलब होता है कि जब आप लोड को ना जोड़ें, केवल आप सप्लाई को जोड़े रहें, तो इसमें आपका एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करता है, कुछ चक्कर अपने मन से काट देता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं क्रीपिंग एरर। ठीक है, तो जो क्रीपिंग एरर है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी एल्युमिनियम की डिस्क है, ठीक है, ये आपका स्पाइंडल है, स्पाइंडल के दोनों तरफ, ये आपकी एल्युमिनियम डिस्क है, ये आपका स्पाइंडल है, इसके दोनों साइड 180 डिग्री पर, ये एंगल कितना है, 180 डिग्री पर दो होल कर देते हैं, दो होल कर देते हैं। जब ये दो होल कर देते हैं तो क्या होता है कि जब ये फ्लक्स बनती है जो, वो इस होल से क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी, जैसे ही ये फ्लक्स इस होल से पास करेगी तो ये आपका एल्युमिनियम की डिस्क रुक जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो रजिस्टर मैकेनिज्म है या रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है वो किसी भी वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रीपिंग एरर को क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्रीपिंग एरर को हम कैसे खत्म करते हैं, जो आपका स्पाइंडल है वो उसके दोनों तरफ 180 डिग्री पर एल्युमिनियम डिस्क पे क्या कर देते हैं, दो होल कर देते हैं। कितने होल करते हैं, दो। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट तीसरी एरर आती है आपकी स्पीड एरर। ठीक है, स्पीड एरर। स्पीड एरर क्यों आ रही है? देखिए, जब आपका कोई लोड कनेक्ट होगा तो दो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरेक्ट होंगी, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपकी एल्युमिनियम की डिस्क को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ब्रेकिंग मैग्नेट उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जब आपका TD इक्वल टू TB हो जाता है तब आप कहते हैं कि एल्युमिनियम की डिस्क क्या हो रही है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस रोटेट होगी, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस रोटेट होगी। और जब आपका TD ज़्यादा हो जाता है TB से, तब आप कहते हैं कि आपकी एल्युमिनियम की डिस्क बहुत तेजी से रोटेट हो रही है। जब आपकी एल्युमिनियम की डिस्क बहुत तेजी से रोटेट होगी, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो जो एनर्जी का कंजप्शन जो रिकॉर्ड करेगा रजिस्टर मैकेनिज्म, वो बहुत तेजी से रिकॉर्ड करेगा। ओके, बात को समझ पा रहे हैं? जब आपकी एल्युमिनियम की डिस्क बहुत तेजी से रोटेट करेगी तो रजिस्टर मैकेनिज्म क्या करेगा, जो आप
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं वो भी ये बहुत तेजी से रिकॉर्ड करेगा। तो ये कब होता है? जब आपका ड्राइविंग टार्क ब्रेकिंग टार्क से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और दूसरी केस आती है जब आपका ब्रेकिंग टार्क ज़्यादा होता है ड्राइविंग टार्क से, तब आपकी एल्युमिनियम की डिस्क बहुत धीरे धीरे रोटेट होती है। तो जब धीरे धीरे रोटेट होगी तो रजिस्टर मैकेनिज्म भी क्या करेगा? धीरे धीरे रोटेट होगा। जब धीरे धीरे रोटेट होगा तो एनर्जी का जो कंजप्शन है, जो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो इससे तो अपना फायदा है कि रजिस्टर मैकेनिज्म क्या कर रहा है कि कम एनर्जी का कंजप्शन हमको शो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा लोड लगाकर अपना काम चला रहे हैं, ओके। तो ये उस केस में होता है जब आपका ब्रेकिंग टार्क ज़्यादा लगेगा। तो हमको क्या चाहिए कि ये एरर आती है, दो इसमें एरर आती है कि अगर हमारा जो एनर्जी मीटर है और जितनी हम बिजली का कंजप्शन करें उतना ही एनर्जी मीटर क्या करे? मेजर करे, ना तो कम करे ना तो ज़्यादा करे। तभी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जो एनर्जी मीटर डिजाइन किया गया है, वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है इसको आगे पीछे खिसका कर इसकी स्पीड को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसका जो रोटेशन है उसको बैलेंस करते हैं। इसका मतलब जो ड्राइविंग टार्क इस पे लग रहा है और जो ब्रेकिंग टार्क है वो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट को आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से स्पीड एरर क्यों आ रही है? इसको कहीं आगे पीछे कर दिए, इस वजह से एरर आ रही है। तो इसको हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर एक ऐसे प्लेस फिक्स करते हैं जहां पर ड्राइविंग टार्क ब्रेकिंग टार्क के इक्वल हो जाए। तो इसको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको आगे पीछे खिसकाकर एडजस्ट करना पड़ता है, ओके। तो ये आपकी हो गई स्पीड एरर, और किस तरीके से इसको रिमूव करेंगे ये भी आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है पॉइंट 4 फ्रिक्शन एरर, ठीक है। फ्रिक्शन एरर, तो फ्रिक्शन एरर कहाँ पे होगी? ये आपकी यहाँ पर बेयरिंग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जेल बेयरिंग लगी है, यहाँ पर जेल बेयरिंग लगी है, ये रजिस्टर मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपका क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? आपका एनर्जी मीटर बहुत स्लो रोटेट करेगा, स्लो रोटेट करेगा। जब स्लो रोटेट करेगा तब भी आपके एनर्जी मीटर में क्या है? एरर्स है। फ्रिक्शन की वजह से आपकी इसमें एरर आ रही है। तो फ्रिक्शन एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा शंट मैग्नेट है, ठीक है, जो हमारा शंट मैग्नेट है उसकी तो जो दोनों एज हैं इस पे हम क्या करते हैं? कॉपर शेडिंग रिंग या कॉयल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉपर शेडिंग रिंग का यूज करते हैं या कॉपर शेडिंग लूप का यूज करते हैं, शेडिंग कॉयल का यूज करते हैं। 3 नाम से इसको जाना जाता है: कॉपर शेडिंग रिंग, कॉपर शेडिंग कॉयल, कॉपर शेडिंग लूप, ठीक है। तो जब आप इस पे क्या कर देते हैं? कॉपर शेडिंग रिंग का यूज करते हैं तो इसकी वजह से क्या होती है? इसकी फ्लक्स, ये वाली फ्लक्स आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो जो आपका रिजल्टेंट टार्क लगता है ये आपका 5P इंटू 5C इंटू साइन थीटा यही होता है। तो ये फ्लक्स अगर आपकी इंक्रीज होगी तो इस पर लगने वाला टार्क भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ये आपकी एल्युमिनियम की डिस्क या स्पाइंडल आपका धीरे रोटेट करे, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये तेजी से रोटेट होगा। तो इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर शेडिंग बैंड रिंग लगाकर शेडिंग रिंग का, शेडिंग कॉयल का यूज करके यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो ड्राइविंग टार्क है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाह रहा है कि ये स्लो रोटेट करे, ठीक है, तो स्लो ही रोटेट होगा। लेकिन अगर आप फ्लक्स यहाँ से इंक्रीज कर देंगे इस पे तो आपका ड्राइविंग टार्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन एरर को
कम कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर एरर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आपका आता है, सॉरी 5, टेम्परेचर एरर। तो टेम्परेचर एरर किसकी वजह से आती है? टेम्परेचर एरर आपकी ये बाइंडिंग की गई है, कॉइल बाउंड की गई है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, करंट की वैल्यू जब इसमें बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इसमें जो अब करंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और यहाँ पर जो ईडी करंट इंड्यूस हो रही है उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, किसका, एल्युमिनियम डिस्क का। तो इस वजह से ये जो फ्लक्स की वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कॉइल की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से टेम्परेचर का कोई विशेष इफेक्ट नहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसी में आता है एक और पॉइंट नंबर 6, ओवरलोड एरर। ठीक है, ओवरलोड एरर, जब आप इसको ओवरलोड देते हैं, कोई ओवर एक्सेस लोड देते हैं, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी करंट कॉइल है इसमें ज़्यादा करंट की डिमांड की जाएगी। जब यहाँ पर ज़्यादा करंट की डिमांड की जाएगी तो आपका क्या होगा, ये कॉइल बर्न होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ओवरलोड एरर को कम करने के लिए यहाँ पर हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। यहाँ पर इसके पैरेलल में हम क्या कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉइल बाउंड कर देते हैं, जिसको हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसको जैसे आप ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें से 5 एम्पीयर की करंट जा सकती है और आपने यहाँ पर कोई लोड लगाया है। ठीक है, लोड की डिमांड हो गई कि आपको 8 एम्पीयर करंट की रिक्वायरमेंट हो गई, तो आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक और लगा देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये 5 एम्पीयर की करंट इधर से चली जाएगी, 3 एम्पीयर की करंट इधर से चली जाएगी। तो इस वजह से हम क्या, इस तरीके से क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करके हम किसको, ओवरलोड जो एरर है उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके की आपकी एरर आती है एनर्जी मीटर में, जिसको हम इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, कंपनसेट करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।